नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने उसकी सारी बेसिक बातें की थी। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा, ठीक। और वो फॉर्मूला क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। देखिए इसे और किस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर इसे और कैसा लिख सकता हूँ मैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। या फिर इसे और कैसे लिखा जा सकता है? देखिए इसमें से एक को इधर रखते हैं और एक को इस पर ले आते हैं, ठीक है। मतलब कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर किसके हो सकता है? 1 बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से इतनी सारी बातें आप जान सकते हैं। अब जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि मान लीजिए आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना x दिया हुआ है, तो आप सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बाय x लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा के, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। या फिर आपको सेक थीटा माइनस tan थीटा अगर x दिया है तो आप सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 बाय x हो जाएगा, ठीक। चलिए इस पे बेसिक सवाल देखते हैं। देखिए सवाल में क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 दिया है और आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाय 3, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया। तो आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 मान सकते हैं और इसे समीकरण 2 मान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों में से दोनों को जोड़ने वाले हैं। और ऐसा करने पे होगा क्या? ऐसा करने पे देखिए tan थीटा आपस में कट जाएंगे और सिर्फ सेक थीटा बच जाएगा, ठीक। तो हम दोनों इसको जोड़ देते हैं, तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 सेक थीटा बराबर 3 प्लस 1 बाई 3, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं सेक थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा? 10/3 और ये 2 इधर आ जाएगा तो 1/2, ठीक है। मतलब कि 2 पंचे 10, तो कितना आ गया? 5/3, ठीक है। अगर सेक थीटा की वैल्यू 5/3 है तो कॉस थीटा क्या होगा? आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेक थीटा अगर 5/3 है तो कॉस थीटा क्या होगा? 3/5, ठीक। आसान सवाल है। इसी प्रकार से अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको दिया हो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या दिया आपको? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे। आप इसे और किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए कॉट स्क्वायर को मैं इस पर ले आता हूँ तो आप क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। या फिर इसे कैसा लिखा जा सकता है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी, जैसे पिछले फॉर्मूला में हमने किया था, ठीक। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा तो आप इसे क्या लिख सकते हैं?
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें से किसी एक को रख के हम लोग दूसरे को पक्षांतर कर देंगे, तो आप क्या कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, मतलब कहने का मेरा क्या है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर आपको कहीं एक्स दिया हुआ है तो आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 1 बाय एक्स मान सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमने कर ली। चलिए इस पर एक सवाल देख लेते हैं। तो देखिए अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 प्लस रूट 5 है, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 प्लस रूट 5 दिया है। ठीक है, तो आप कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, रूट 5 माइनस 2। अब ये कैसे आया, देखिए 2 प्लस रूट 5 है। ठीक है, इसको आप क्या लिख रहे हैं 1 बाय 2 प्लस रूट 5। ठीक, अब इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, इसमें हम लोग लगाने वाले हैं क्या, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि साइन को बदल देते हैं बीच का और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 2 प्लस रूट 5 था, साइन को बदल के हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 5 अपॉन, यहाँ से देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और b स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से क्या आ गया 2 माइनस रूट 5 अपॉन 4 माइनस 5 1। ठीक है, मतलब कि माइनस का 2 माइनस रूट 5, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का रूट 5 और माइनस का 2। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर, ये -2 से ये -2 चला जाएगा, -2 से +2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रूट 5, मतलब कि 2 से 2 चला गया, तो कॉसेक थीटा क्या आ गया रूट 5। ठीक है, और आपको पता है कि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू रूट 5 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय रूट 5। ठीक है, इजी सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है आपसे कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो आपको क्या पता करना है, कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 64 क्या होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि मान लीजिए क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर। ठीक है, ये क्या है एक फॉर्मूला है, आप इसे और किस प्रकार से याद रख सकते हैं, यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर को यहीं रख रहा हूँ और कॉस स्क्वायर थीटा को इस पर ले जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन को इस पर ले जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए सवाल पे आते हैं। अब सवाल में आपको क्या बोल रहे हैं, कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 64 क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉस की पावर 4 थीटा को, ठीक है, ए मान ले रहा हूँ। ठीक, और कॉस स्क्वायर थीटा को बी मान ले रहा हूँ। ठीक, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा का क्यूब। ठीक है, अब क्योंकि ये 4 है इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कॉस की पावर 12 थीटा। इसी प्रकार से 3 कॉस, ठीक है, 10 थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ऐसा लिखा जा सकता है 3 कॉस की पावर 4 थीटा इंटू 2, मतलब 4 दूना 8 हो गया, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये 2 हो गया, साथ में जोड़ के 2 हो गया 10,
ठीक। इसी प्रकार से 3 कॉस, ठीक है, की पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, कॉस की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 8 थीटा। तो ये वाला टर्म मैंने इस प्रकार से लिखा, ठीक है। अब क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक, प्लस 64 बराबर, ठीक है। ये हमसे पूछा हुआ है। अब कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस की पावर 6 थीटा। तो मैंने इसे इस प्रकार से लिखा है। अब इसे लिखने का रीज़न क्या है, इसे लिखने का रीज़न ये है कि आप अगर इसे ध्यान से देखें तो क्योंकि कॉस की पावर 4 थीटा को मैंने ए माना है और कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने बी माना है, ठीक है। तो ये क्या बन जा रहा है, ए का क्यूब प्लस ये क्या बन जा रहा है पूरा यहाँ तक 3a स्क्वायर बी प्लस, इससे आप देखेंगे तो 3a बी का स्क्वायर प्लस ये b का क्यूब प्लस 64, ठीक है। अब देखिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, अलजेब्रा में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मान सकते हैं, ठीक है। मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस 64, ठीक है। और a प्लस बी क्या मैंने माना था, a क्या है कॉस की पावर 4 थीटा और b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर के प्लस 64, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हमें क्या पता चला, कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 64, ठीक है। इतना पता चल गया हमें। अब आपको मैंने बताया था क्या, देखिए सवाल में आते हैं पहले साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। साइन थीटा इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर को उस पर ले जा रहा हूँ मैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब साइन थीटा बराबर, अब आपको मैंने यहाँ बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। अब एक बात देखिए कि साइन थीटा की वैल्यू अगर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए हमें क्या पता है, कॉस की पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा समीकरण 1 से, तो उठा के मैं यहाँ से वैल्यू रख दे रहा हूँ, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण 1, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब प्लस 64 लिख सकते हैं, ठीक। अब आपको एक चीज़ मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी इसे चेंज नहीं करना था, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 64, मतलब कि 64 प्लस 1 65, तो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सवाल आसान है, आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है आपसे, कॉस थीटा, यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा
क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। और दूसरा क्या है, आपको इससे देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आपको इसे किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। तो ये क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज रहा हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर आपको मैंने बताया था अभी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, ये कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन का पावर 4 थीटा, ठीक है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन की पावर 8 थीटा, ठीक। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं ए क्या मान रहा हूँ, साइन का पावर 4 थीटा को ए मान रहा हूँ, ठीक है। और बी क्या मान रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप ए और बी मान लेंगे इसे, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, साइन का पावर 4 थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन का पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 4 और 2 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये ए है ये बी है, तो इसकी किस प्रकार से बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को क्या बोल सकता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है क्या कि साइन के पावर 4 थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब कि 1। ये क्या हमारा आंसर, ठीक है। आसान सवाल था, पिछले सवाल पे बेस है ये, ठीक है, और उससे इजी सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है, और ये माइनस वाई एक्सिस, ठीक। इस प्रकार से 4 एक्सिस है आपके पास में। अब ये जो लाइन है इस साइड है 0 और 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ है 180 डिग्री, और यहाँ है 270 डिग्री, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मैंने लिखा है पॉजिटिव, सिर्फ वही पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी वहाँ पे नेगेटिव होंगे। अब देखिए इसका एक्चुअल में यूज़ क्या है, जैसे आपको दिया है कहीं पे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा, ठीक। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए 90 का मैंने बताया कि कहाँ पे 90, यहाँ पे है, ठीक। इसके राइट साइड में, मतलब जब इसके एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे हम लोग, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे मतलब इधर जाएंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और इधर जाएंगे तो नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 90 माइनस थीटा दिया है, तो 90 माइनस थीटा किधर होगा, इधर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अगर इधर जाता तो 90 प्लस थीटा हो जाता, इधर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अगर 180 माइनस थीटा दिया है, ठीक, 180 माइनस थीटा दिया है, तो ये कहाँ होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, मतलब इस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है। 180 प्लस थीटा होता तो ये इस क्वाड्रेंट में होता, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपको क्वाड्रेंट पहचानने आना चाहिए, ठीक, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या देखना है कि उसके आगे कौन सा त्रिकोणमितीय साइन हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, साइन, ठीक। तो अगर साइन दिया है तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि किस क्वाड्रेंट में है, ये इस क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा ये पहले क्वाड्रेंट में है,
ठीक है। अब पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब कि सभी पॉजिटिव, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक। और ये हो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको दिया है tan 180 माइनस थीटा, ठीक, tan 180 माइनस थीटा। अब आपको देखना है सबसे पहले 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक। तो 180 माइनस थीटा किधर आएगा, इस साइड आएगा, क्योंकि इसके आगे चलते हैं तो हम लोग पॉजिटिव में जाते हैं, लेकिन वापस जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव में जा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से घूमता है, ठीक है, इस प्रकार से घूमता है ऐसा, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखिए 180 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, tan दिया है, लेकिन इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये माइनस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको दिया है कहीं सेक 180 प्लस थीटा, ठीक है, सेक 180 प्लस थीटा। अब आपको पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 प्लस थीटा, ठीक है, 180 प्लस थीटा। अब देखिए 180 का लाइन क्या है, ये है। अब 180 प्लस थीटा किधर आएगा, इधर आएगा, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे क्या दिया है, सेक दिया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सिर्फ tan और cot अगर पॉजिटिव होते हैं तो सेक तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसे याद कैसे रखना है कि कहाँ पे कौन पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ASTC, ठीक है, ASTC। और या फिर बहुत किताबों में आपने देखा होगा लिखा होता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। तो ऑल का A, स्टूडेंट का S, T का T और कॉपी का C, ठीक है। तो ASTC, ठीक है, ASTC। A से ऑल पॉजिटिव मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सारे पॉजिटिव होंगे, S पॉजिटिव मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, T पॉजिटिव मतलब tan और cot पॉजिटिव, C पॉजिटिव मतलब cos और sec पॉजिटिव, ठीक है। तो क्वाड्रेंट की कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक। अब इसका यूज़ कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे आपको मैंने कह दिया कि आप निकालिए कितने की वैल्यू, साइन 270 डिग्री की वैल्यू मुझे बताइए, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर मैंने तो क्या है कि सिर्फ 0, 30, 60 और 90 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो आप साइन 270 के कैसे पूछ रहे हैं, तो देखिए इस क्वाड्रेंट का यूज़ करके आप साइन 270 के का मतलब वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए साइन 270 का मतलब क्या है, 180 प्लस 90, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि 270 को आप 180 प्लस 90 में तोड़ सकते हैं, तो आप इससे क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 90 डिग्री, ठीक है, 180 प्लस 90 ऐसा लिखा जा सकता है। अब आप क्या कहेंगे, 180 प्लस 90 किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अभी मैंने आपको बताया 180 यहाँ पे प्लस किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, ठीक है, tan और cot पॉजिटिव है और बाकी सभी क्या है, नेगेटिव होंगे, मतलब कि साइन भी नेगेटिव में आएगा, मतलब कि माइनस का साइन और ये 90 डिग्री, ठीक है। अब साइन 90 का मान आपको पता है 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्वाड्रेंट और क्लियर हो जाए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि यदि ABCD किसी चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूं चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक, ये कोई सर्कल है और इसके अंदर कोई चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके शीर्ष क्या है, इस वृत्त के परिधि पर है, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पे हो
वो क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज से बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसलिए मैं आपको ये प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है और आपको ये याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब क्या है कि a प्लस सी बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। कोण a और कोण 6 के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर। इसी प्रकार से b और d भी 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। इतनी बात आपको अगर मालूम है तो आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक, कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हुए। चलिए देखते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, a प्लस सी बराबर 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि क्या है, c कितना होना चाहिए, 180 माइनस a, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, b प्लस d किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। तो d किसके बराबर होगा, 180 माइनस b, ठीक। अब देखिए सवाल में आते हैं हम लोग। सवाल में क्या दिया है, cos a प्लस cos b प्लस cos c। तो cos c की जगह पे 180 माइनस a, ठीक। तो cos 180 माइनस a। इसी प्रकार से cos d की जगह पे cos 180 माइनस b, ठीक है। अब देखिए 180 माइनस a, ठीक। 180 माइनस a होगा कहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक क्वाड्रेंट है तो 180 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 180 यहाँ पे होना चाहिए। और माइनस की बात कर रहे हैं 180 माइनस a, मतलब कि ये वाला क्वाड्रेंट, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट। और मैंने बताया था आपको ASTC से ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, मतलब कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। ASTC लगाइए यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉस पॉजिटिव, ठीक, सॉरी साइन और कॉसेक पॉजिटिव। अब साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, मतलब कि कॉस तो नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो कॉस 180 माइनस ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉस ए, ठीक। इसी प्रकार से कॉस 180 माइनस के 180 माइनस बी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस बी, ठीक है। और यहाँ क्या दिया है, कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक। अब ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वाड्रेंट में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, और ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, माइनस वाई, ठीक है। अभी मैंने आपको सारी बातें इसमें बताई। एक पॉइंट रह गया था, वो पॉइंट क्या है कि जब एक्स एक्सिस से आप चेक कर रहे हो, ठीक है, जब एक्स एक्सिस के साथ में चेक कर रहे हो, मतलब कि जैसे एक्स एक्सिस है और इसके साथ में प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं होता। कोई भी बदलाव नहीं होता मतलब कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए साइन 360 प्लस थीटा दिया है, ठीक है। साइन 360 प्लस थीटा दिया है। अब आप देख रहे हैं कि 360 कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। और 360 प्लस थीटा किधर आएगा, पहले क्वाड्रेंट में, ठीक, पहले क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, तो एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक। अब दूसरी बात कि यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होता, इसका मतलब क्या था मेरा कि अगर साइन 360 प्लस थीटा दिया है तो यहाँ पे साइन ही आएगा, ठीक है, मतलब कि साइन थीटा आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं वाई एक्सिस के बारे में। तो जब वाई एक्सिस होता है, जैसे वाई एक्सिस है, इसके साथ में जब आप प्लस माइनस थीटा दिया हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे, साइन जो है वो किसमें बदल जाता है, कॉसेक में, ठीक है। किस प्रकार से बदल जाता है, सॉरी साइन किस में, कॉस थीटा में, ठीक है। इसी प्रकार से टेन थीटा कॉट थीटा में, ठीक है, और कॉसेक थीटा सेक थीटा में, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को उल्टे, मतलब कि साइन थीटा अगर हो तो कॉस थीटा में, और अगर कॉस थीटा हो तो वो साइन थीटा बदल जाएगा। इस प्रकार से टेन थीटा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा टेन थीटा में, कॉसेक थीटा सेक थीटा में, और सेक थीटा कॉसेक थीटा में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए टेन 270 प्लस थीटा आपको दिया हुआ है निकालने के लिए, ठीक है, टेन 270 प्लस थीटा। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 270 कहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे, ठीक है, और कौन से क्वाड्रेंट में होगा आपको चेक करना है, तो प्लस इधर जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ एक चीज़ तो तय है कि क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक। अब देखिए
मैंने क्या बोला कि जब आप वाई एक्सिस से मूव कर रहे हैं तो आपका tan कॉट में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, ठीक। तो tan 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का कॉट थीटा, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है साइन 270 प्लस थीटा निकालने के लिए, ठीक है। साइन 270 प्लस थीटा, अब आपको पता है कि 270 कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। और 270 प्लस थीटा किधर जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक चीज़ तो तय हो गई कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ पे साइन है तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि जब वाई एक्सिस से मूव कर रहे होंगे आप तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए एक सवाल देखते हैं, इसके बाद आज का सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक। चलिए तो देखिए सवाल में आपसे क्या कह रहा है, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री और इसी प्रकार से साइन 30 साइन 40 करते करते साइन 340 और साइन 350 तक दिया आपको, और आपको सबका जोड़ निकालना है, ठीक है। टोटल समेशन कितना आएगा, ठीक। तो देखने पे सवाल बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है, लेकिन सवाल इतना खतरनाक है नहीं। कैसे, देखिए समझते हैं। आप साइन 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 350, ठीक। इसी प्रकार से साइन 20 का लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 340, ठीक। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। और आगे बढ़ते बढ़ते क्या आ जाएगा आखिर में, साइन 340 डिग्री प्लस साइन 350 डिग्री, ठीक है, ये आखिरी में दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि साइन 360 प्लस माइनस 350, ठीक। अब आपको पता है कि साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में 360 कहाँ पे रहेगा, यहाँ कहीं, ठीक है। और माइनस कहाँ आएगा, इस साइड आएगा, प्लस इस साइड आएगा। तो यहाँ हमें माइनस पूछा है, तो माइनस कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब आपको एक चीज़ पता है यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि एक्स एक्सिस से जब आप मूव करते हैं तो चेंज नहीं होता, ठीक है, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा। तो अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। और क्योंकि एक्स एक्सिस है तो साइन में चेंज नहीं होने वाला है, मतलब कि साइन आएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 350 डिग्री, ठीक। इसी प्रकार से आप इसके लिए देखेंगे साइन 360 माइनस 340 के लिए, तो सेम यहाँ पे ऐसा ही होगा, माइनस का आएगा, फिर साइन आएगा, फिर 340 डिग्री आएगा, ठीक है। फिर हम लोग ऐसा बढ़ते जाएंगे आगे और आखिर में क्या आएगा, साइन 340 प्लस साइन 350, ठीक। तो एक्चुअल में हो क्या रहा होगा कि सभी टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे होंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसी प्रकार से बीच के सारे टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है, मतलब कि 0, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।